हमारे मुल्क में पिछले कुछ हफ़्तों से सियासत बहुत ज़्यादा गर्म है। इस पर मैंने सोचा था कि वीडियो नहीं बनाऊंगा। इस तरह की सियासी तब्दीलियां और ये सब कुछ हर वक्त चलता रहता है। लेकिन जब ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर ली इस चीज़ ने कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया और बड़ा चांस बन गया, यानी 50-50% कम अज़ कम दोनों साइडों पे हो गया कि शायद इमरान खान रहें या शायद ना रहें, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाता हूँ। उसके ऊपर एडिड एक ये चीज़ थी कि जिस तरह इमरान खान की हुकूमत का रिएक्शन था और जिस तरह अपोजिशन जो कर रही थी, दोनों के जो बिहेवियर थे, ये पिछले काफ़ी टाइम में हमने देखे नहीं है अपनी यानी अपनी हुकूमतों के अंदर। जब पिछली भी नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट्स आई थी, एक तो बहुत पहले आई थी, बहुत पुरानी बात है, लेकिन जब भी वो आई थी, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ 1900 में आई थी, लेट 1900 में, तो उसका भी इस तरह का रिएक्शन नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी थी, लेकिन वो बच गई थी। एनीवेज़, इससे आज हमारा वो ताल्लुक़ नहीं है। इमरान खान की हुकूमत रहे या अपोजिशन की जो जॉइंट है गवर्नमेंट, जो कोलिशन बनाई हुई उन्होंने, वो गवर्नमेंट में आ जाए, मेरी अपनी राय ये है कि पाकिस्तान को दोनों केसेस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने लगा। इमरान खान जब आ रहे थे 2011-12 में, उनकी बहुत वेव थी 13 में, तब मेरे बहुत सारे यंग एज फेलोज़ ये समझते थे और कहते थे कि भाई पीटीआई आ रही है, तब्दीली आनी है। उस वक्त उनके गाने, नारे और जलसे बड़े मशहूर होते थे इमरान खान के। गो नवाज गो का नारा बड़ा उस टाइम पे मशहूर हुआ था, जब वो धरना भी फिर बाद में 2014 और वो सारा कुछ चला तब। तो मैं उस वक्त भी ये समझता था कि पीटीआई से कोई ख़ास काम नहीं होगा, बल्कि शायद ये काम ज़्यादा ओवरऑल अगर एक बिगर पिक्चर देखा जाए तो ख़राब ही कर दे, क्योंकि यूथ इनके साथ एसोसिएटेड है। और अगर कल कोई ये कोई ना प्रोडक्टिव काम कर पाए, तो एक पूरी की पूरी नस्ल जिसने पिछले 10-12 साल में इमरान खान को सपोर्ट किया है, 2011 से लेकर 2022 आज तक, यानी 11 साल जिन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया है, तो उन्होंने अपनी सारी जवानी इमरान खान के पीछे लगा दी। तो जब वो यानी देखेंगे कि इमरान खान ज़्यादा चेंज नहीं ला पाया, या इसने भी झूठ बोला, या इससे भी वो काम नहीं हो पाया, तो डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो इमरान खान उस होप को भी मार देंगे कि तब्दीली की एक होप है। मैं उस टाइम पे भी समझता था कि इमरान खान या पीटीआई से ज़्यादा चेंज नहीं होने लगा। इमरान खान अच्छे होंगे, करप्ट भी नहीं है, ठीक है, ये सारी बातों को जो आम तौर पर कही जाती हैं मैं भी मान लेता हूँ। ना मुझे इमरान खान से कोई दुश्मनी, ना मुझे अपोजिशन से कोई दुश्मनी, ना ज़्यादा दोनों में से किसी से भी प्यार। लेकिन इनमें को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इमरान खान जो बातें दूसरों के बारे में कहा करते थे, उस टाइम पे मीडिया भी और लोग भी कहा करते थे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यानी दूसरों को ये बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन ये खुद इस तरह के नहीं है। लेकिन अब हमने देखा कि वो दूसरों से भी कुछ मामलात में दो हाथ आगे चले गए, झूठ बोलने में, यू टर्न्स लेने में, दूसरे लोगों को तोड़कर अपने साथ मिलाने में। जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे, और यानी बहुत ज़्यादा दोगलापन इमरान खान में पाया गया। तो मेरा उस टाइम पे भी ख्याल था कि इमरान खान ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर लीडर भी अच्छा हो, उसके आगे पीछे वाले और नीचे वाले और हमारे क्लर्क से लेकर वज़ीर तक सब करप्ट हैं, बीच में सबको आप शामिल कर लें, ब्यूरोक्रेट्स, मेजॉरिटी यानी लोग करप्ट हैं हमारी एज अ सोसाइटी। तो जिस तरह की सोसाइटी है उस तरह के हुक्मरान होते हैं। अगर एक बंदा अच्छा होगा भी तो उससे मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरा, इमरान खान करप्ट नहीं भी हैं, लेकिन वो ज़िद्दी और यानी पॉलिटिकल मनूवरेबिलिटी उनको नहीं आती। जिस तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनकी बहुत अच्छी ग्रिप है, यानी फॉरेन स्टेज पर जाकर वो एक बड़ा अच्छा वो अपनी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा वो रखते हैं, इतनी ही वो दूसरी चीज़ों में कमज़ोर हैं। दूसरे बहुत सारे सियासतदान जिस तरह नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ वगैरह, ये शायद बाहर के प्लेटफॉर्म पर जाकर चिट्ठों से पढ़ा करते थे चीज़ों को। जब इनकी बराक ओबामा से मीटिंग हुई थी तो ये एक चिट से पढ़ रहे थे और इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर वाले जो हमारी पुरानी सियासत चलती आ रही है और लोगों को किस तरह लेकर चलना है, सारी चीज़ों को, इदारों को किस तरह मैनेज करना है, पुलिस ब्यूरोक्रेसी को, वो बड़ा बेहतर जानते थे। तो सब में कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ थी और अभी भी हैं। लेकिन इमरान खान की और अगर दूसरों की बुराइयों को वे किया जाए तो मेरा ख्याल है तकरीबन बराबर ही होंगे। सिर्फ करप्शन ही एक नहीं होता मेयार जज करने का। इमरान खान शायद खुद करप्ट नहीं है, लेकिन उनके आगे पीछे वाले सारे लोग करप्ट हैं। उनको इस बात का पता भी है, वो फिर भी उनके साथ क्यों चल रहे हैं? क्या उनको आज पता लगा है जब जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ हुए और अलीम खान के ख़िलाफ़ हुए कि करप्ट हैं? उनको पहले अंदाज़ा नहीं था इस बात का? तो ये बहुत दोगलापन है। और उस टाइम पे मैं इस चीज़ को किसी हद तक, यानी मुझे अंदाज़ा था कि यार इनसे काम नहीं होने लगा और ये काम बल्कि ख़राब ही करेंगे, कि हमारे नौजवानों का एक जो है कि भाई ये कोई थर्ड फोर्स आई है और ये कोई नई चीज़ आई है और ये मुल्क को तब्दील करेगी, उसको भी तबाह कर देंगे। अभी भी मैं वही कहता हूँ, बहुत लोग अभी कहते हैं कि जो अपोजिशन आ जाएगी तो इमरान खान ने जो बेड़ा गर्क किया वो सब ठीक हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इनसे कुछ ठीक होगा।
दूसरी बात ये कि अगर इमरान खान रह भी जाते हैं तब भी मेरा नहीं ख्याल इनसे कुछ ठीक होगा। लोग हमारे एक तो इस तरह के हैं, वो फिर उस बात में पड़ गए हैं, वो बार बार लोगों पे एक्सपेरिमेंट भी नहीं, वो बदल बदल के लोगों को ले आते हैं कि जी पहले ए था हमारे पास, अब बी आ गया। अब बी जब आया है उससे पहले हम ए को गालियाँ दिया करते थे और इसीलिए हम बी को लेकर आए, लेकिन अब जब बी आ गया है उससे भी काम नहीं हो तो अब हम ए को गालियाँ दे रहे हैं और हम वापस, सॉरी, बी को गालियाँ दे रहे हैं और अब हम ए को वापस ले आए हैं। और जब ए आ गया तो ए को हम फिर गालियाँ देंगे और अब फिर हम बी को वापस ले आएंगे। पिछले कई सालों से इस तरह चलता आ रहा है और इमरान खान भी इनसे कोई मुख्तलिफ नहीं है, वो भी इन्हीं की फहरिस्त का हिस्सा है। उनके नीचे आप देखें जितने मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस के हो गए, सेक्रेटरीज हो गए, जितना जो कुछ है वो तकरीबन सब सिवाय यानी शायद एक असद उमर इस तरह के एक दो लोगों के अलावा बाकी सारे वही हैं जो पिछले को 20-30 सालों से हुकूमत में है, या उनके चाचे ताए भतीजे कुछ ना कुछ दूसरी पार्टियों में भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी जो ये है इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। उसके लिए एक डिफरेंट किस्म का चेंज चाहिए होता है जो कि सोसाइटी के अंदर शुरू होता है, कौम के अंदर शुरू होता है, नीचे से लेके ऊपर तक, जो वाकई ही तब्दीली लाने के लिए होता है। उसका ये नहीं होता कि आप एक बंदा ऊपर अच्छा बिठा दें या 10 बंदे भी बिठा दें, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना होता मुल्कों की या कौमों की उस पर तकदीर पे। आप इसराइल की एग्ज़ाम्पल देख लें, जूस की एग्ज़ाम्पल देख लें, उनके पास कौन सी लीडरशिप थी। आज तक भी यानी इसराइल की भी या जूस की कोई कलेक्टिव उस किस्म की लीडरशिप नहीं है, इनका कोई बड़ा हेड नहीं होता जिसके पीछे लगे हों। और इनकी भी लीडरशिप के अंदर इंतहा की करप्शन है। अब नेतन्याहू के ऊपर जो केसेस बने हैं, इससे पीछे आप जाते रहें तो इनकी भी बड़ी तारीख है, इनके लीडर्स के यानी मामलात की। इनको किस तरह इसराइल के अगर आप ले लें कि किस तरह से गवर्नमेंट्स को टॉपल किया गया और सारे मामला जो हुए, या टर्की को ले लें उनके अंदर कितने कूज हुए, उनकी लीडरशिप आपस में लड़ती रहती है, या इंडिया को ले लें, इंडिया के अंदर कितने मामला चलते रहे हैं। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई वो उस तरह के दिन थे जिस तरह के आजकल इमरान खान के दिन चल रहे हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और आपस में वो लड़ते रहे, इस तरह के मामला हुए। जेपी नारायण आ गए, उन्होंने हुकूमत यानी उखाड़ दी इंदिरा गांधी की, फिर उनकी फिर उखड़ गई और फिर इंदिरा गांधी कुछ ही साल बाद वापस आ गई। यानी वो भी इंडियंस भी हमारी तरह ही है कि वो भूल जाते हैं चीज़ों को, कि जैसे अब हम ला के अब टेस्ट कर रहे हैं वो वही है जिसको पहले टेस्ट किया। और इन सारों में से कोई भी आज को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि जब कौमों की तकदीर बदलती है तो नीचे से ऊपर तक लेके सब लोग बदलते हैं, उनके दिल बदलते हैं। हमारे जब लोग ही नहीं ठीक तो फिर हम हुक्मरान एक लें दूसरा लें, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने लगा। लेकिन मेरी अभी भी यही सोच है कि अगर अपोजिशन आ भी जाती है, कंबाइंड अपोजिशन, एक तो इतने ज़्यादा लोग हैं, इनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं कि इनका चलना बहुत मुश्किल है। वो मुल्क का क्या करेंगे, वो आपस में गुत्थम गुत्थ होते रहेंगे। अगर किसी एक ने कहा भी कि भाई इस चीज़ पे फैसला हमने करना है और ये कोई बेहतर चीज़ है, तो दूसरे शायद उसके लिए ना माने, दूसरे ने कहा तो पहला ना माने, और इनकी ज़िदबाजी, इनके पुराने जो 40 साल की लड़ाइयाँ हैं वो दोबारा ज़िंदा हो जाएंगी जो भी इन्होंने इग्नोर की हुई थी। अगर इमरान खान रह जाएँ तो फिर वही मसले हैं कि वो दूसरों को पकड़ने धकड़ने, अपनी अना के मसलों को पूरा करने, अगर उन्होंने किसी एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया उससे पीछे ना हटने, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स, अपने ही बंदों को ब्लैकमेल करने, इस तरह की फजूल कामों में लगे रहेंगे, तो मुल्क का भला इस तरह से मेरा नहीं ख्याल हो पाएगा। दूसरा ये कि आजकल हुकूमतों के पास इतनी ताकत है भी नहीं। पूरी दुनिया में अगर आप ओवरऑल देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि मुल्कों को एक तरफ लेकर जाती हैं। जिस तरह अमेरिका के अंदर लॉबीज़ होती हैं और बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ख़ानदान हैं बड़े बड़े, जो कि उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडिया में भी अगर आप देखें तो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, बानीज़ एक्सेट्रा, जो कि चीज़ों को मनूवर करती हैं। तो जो ऊपर बैठे होते हैं सियासतदान, वो सियासी स्पीचेस और इस तरह के काम और बड़ा शोर शराबा तो मचा लेते हैं, लोगों को पंप भी कर देते हैं, लेकिन जो असल यानी जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो बैक डोर में, पाकिस्तान के अंदर भी ब्यूरोक्रेट्स और हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इस तरह के इदारे बैठ कर पीछे बनाते हैं और हम हुक्मरानों को आगे देखते रह जाते हैं। जो पॉलिसीज़ और इस तरह के मामला तो पीछे बना करते हैं, उनके लिए लॉबीज़ होती हैं। जिस तरह अमेरिका के अंदर आप देखें ए पैक है, यानी इसराइल को इतनी सपोर्ट क्यों मिलती है, क्योंकि उनके बिजनेसमैन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, यहूदी बिजनेसमैन, वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें इसराइल के हक़ में करवाते हैं। तो चेंज इस तरह से लाया जाता है। आजकल वो चेंज का दौर नहीं रहा कि बंदा कहे जी मैं वज़ीर आज़म बन जो चेंज लाऊँ। भाई आप वज़ीर आज़म बन भी गए, आपको वहाँ तक जाने के लिए इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ और इतना आप मॉरली करप्ट हो जाएंगे, पैसे नहीं भी लेंगे या देंगे, आप मॉरली इतने करप्ट हो जाएंगे कि फिर आपका वो कुछ बचेगा ही नहीं। जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे, आपके अंदर वो आपका गोल कुछ और था और आप पहुँच कहीं और के होंगे। आपने लोगों को, अपने आगे पीछे लोगों को इकट्ठा करने के लिए एमएनएज़ एमपीएस को इतने वादे और इतने वो सारा कुछ किया होगा कि आप मॉरली तौर पर करप्ट हो गए होंगे और अगले कुछ साल आप उन्हीं के मामलात में यानी घिरे रहेंगे। अगर आप नहीं पूरा करेंगे तो धड़ें बन जाएंगी, आपको छोड़कर जाते रहेंगे, जिस तरह पीटीआई के अंदर भी हुआ कि 20 लोग इधर चले गए, फलाना वो बन गया, फलाना फॉरवर्ड ग्रुप बन गया, इस तरह के काम होते रहेंगे। खैर किस्सा मुख्तसर, मेरा नहीं ख्याल कि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी कह रहे हैं कि
सुप्रीम कोर्ट अब इस पे फैसला करेगी, उन्होंने नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट जिसके भी हक में फ़ैसला करे, इमरान खान के हो या अपोजिशन के हक में हो, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से मुल्क का कुछ भी भला खास होने वाला है। ये नाउमीदी नहीं है, उम्मीद मेरे अंदर है, लेकिन इस तरीके से चेंज नहीं आया जाता, लाया जाता। बल्कि जब सियासी चेंजेस इस तरह के आते भी हैं ना, जिस तरह का, आपको मैं एग्जांपल दूँ कि मोदी का आया। अब मोदी ने अच्छा किया बुरा किया जो भी किया, लेकिन उनकी इंतहाई बड़ी फॉलोइंग है। अब प्यूटिन की लोग क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, खासकर के वेस्ट में। प्यूटिन की पॉपुलैरिटी आप देखें तो 90% से ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग है उनकी। तो वो तब होता है जब एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आपकी आवाम की एक बंदे को सपोर्ट करती है, और यहाँ पर ना अपोजिशन की ना इमरान खान की इस तरह की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। इसका मतलब है कि हर 10 में से 9 बंदे या 8 बंदे या 7 बंदे, इससे कम नहीं, वो एक ही उसकी सपोर्ट करते हैं, और हमारे मुल्क में इस तरह नहीं है। तो सियासी चेंज अगर लाना हो और उसको कोई पक्का काम आपने करना हो, कोई बड़ा आपने चेंज करना हो, तो इस तरह से आता है। वरना फिर दूसरा होता है कि लॉन्ग टर्म में पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, ग्रुप्स बैठते हैं, लाइक माइंडेड लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं, और वो कहते हैं कि हमने अभी सियासी हैं लोग, इनका इस्तेमाल करके हमने एक फ़लानी डायरेक्शन में मुल्क को लेकर जाना है। वो ब्यूरोक्रेसी हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी हो, वो मेरे ख्याल में आजकल के दौर में ज़्यादा चेंज ला सकते हैं।